नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विद श्री से। आज 30 नवंबर है और मैं आपको शुक्रवार को क्या होता मार्केट में, इंडियन मार्केट में, यूएस मार्केट में सारा डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ। और आज एनीवे हॉलीडे है, फिर भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या हुआ था फ्राइडे को और उसके हिसाब से आपको कल क्या सावधानी बरतनी है। मैं कल सुबह फिर से आपको नया अपडेट्स भी दूंगा, बट अभी के लिए क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो पहले ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ था शुक्रवार को हमने आपको बोला था कि शायद हम एक बड़ा अपमूव के लिए तैयार हो रहे हैं, और अगर हमारा 15 मिनट का स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर नहीं होता है तो शायद हम बड़ा अपमूव दे सकते हैं। बट वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और हमने 1 घंटे का भी स्टॉप लॉस एक और बार ट्राई करके देखा था, बट वो भी एक्चुअली ट्रिगर हो गया। तो ओवरऑल मार्केट में अभी जो पॉजिटिव फैक्टर था वो इतना अच्छा नहीं गया और मार्केट ने थोड़ा बहुत एक्चुअली नेगेटिव ही दिया है। और फ्राइडे को जो वॉल्यूम आया था बहुत ही बड़ा था और हमने नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। पर अभी भी कुछ बोल नहीं सकते हैं, मार्केट अभी भी एक साइडवेज पैटर्न में ही चलेगा, 12,800 से 13,000 की रेंज में ही शायद रहेगा। और यह अगर हम 12,700 को तोड़ देते हैं तो तब एक्चुअली एक ट्रेंड रिवर्सल आएगा। यूएस मार्केट में भी एक्चुअली एक लैकलस्टर ट्रेड है। अब अगर हम देखेंगे तो दो मैंने आपको जो फ्राइडे को बोला था वो एग्जैक्टली वही हुआ। सारा इंडिसेस पॉजिटिवली बंद हुआ है और सब ने एक और नया ऑल टाइम हाई बंद किया है। पर सब के सब इंडिसेस, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, वर्ल्ड मार्केट, सब मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आ गए हैं। यहाँ पर एक्चुअली ऊपर जाना एक्चुअली इतना आसान नहीं है। ऊपर जा भी सकते हैं, वहाँ जाके सस्टेन करना जो है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर यदि अब यहाँ से ऊपर जाके सस्टेन करेगा मार्केट, और भी ऊपर जा सकता है। अगर नहीं करेगा, यहाँ से रिवर्सल आने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी क्या देख सकते हैं कि मार्केट जो है इंडियन मार्केट में अगर 13,000 से ऊपर जाके सस्टेन करता है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। अगर नहीं सस्टेन करता है तो उसको थोड़ा स्ट्रेंथ लेने के लिए नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ ऊपर जाने का संभावना आती है। तो अगर हम देखेंगे तो 12,700-800 के आसपास बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, और बेयर्स जो है वो 13,000 के ऊपर वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेंज में बहुत स्ट्रांग फाइट हो रही है और देखना पड़ेगा कौन यहाँ पर जीतेगा, और उसके हिसाब से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो सकता है। तो अभी के फ़िलहाल के सिचुएशन पे फ्राइडे के हिसाब से देखेंगे तो शायद रिवर्सल आ भी सकता है। तो अगर आपका कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो उस पोजीशन से हट जाना बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि सारा का सारा स्टॉक्स एक्चुअली नीचे आएगा, बट वो ट्रेंड रिवर्सल अगर आएगा तो वो आ भी सकता है। तो इसलिए अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है। मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, करेक्शन आ सकता है, कब आ सकता है वो पता नहीं है, बट यहाँ पर आने का संभावना बढ़ जाती है। अगर हम गोल्ड सिल्वर का देखेंगे, मैंने आपको बोला भी था यहाँ पर शायद कभी भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यह गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बाइंग स्टार्ट हो रहा है। अगर ये आज हम पॉजिटिव क्लोज दे सकते हैं तो ये जो नेगेटिविटी था गोल्ड सिल्वर में वो शायद अभी पॉजिटिव होगा। मुझे ये नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होगा, एक रेंज में ही हम शायद रह सकते हैं। तो अभी जो 1800 के आसपास है, 1800 से 1900 के आसपास यूएस डॉलर्स के आसपास गोल्ड रह सकता है। उसके मतलब यही है कि हम शायद
50,000 के रेंज पे प्लस माइनस में ही रह सकते हैं। इंडियन मार्केट के हिसाब से भी आप देखोगे 2,000 नीचे 2,000 ऊपर, यही रेंज पे शायद हम रह सकते हैं। 48,000 टू 52,000 के आसपास शायद गोल्ड रह सकता है। तो सिल्वर में भी एक्चुअली वही हालत है, बट सिल्वर गोल्ड के कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और अगर क्रूड ऑयल का आपको बोलेंगे तो मैंने आपको क्रूड ऑयल का बताया भी था। क्रूड ऑयल अभी ज़्यादा हेडरूम नहीं है ऊपर जाने का, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पे एक्चुअली खड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक्चुअली अगर आज नेगेटिव क्लोजिंग देती है तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, शायद एक रेंज में रह सकता है, बट वह रेंज एक्चुअली नीचे की तरफ ब्रेक होने का संभावना बढ़ जाती है। तो यही हालत एक्चुअली हमारा स्टॉक मार्केट में भी है। देखिए फ्राइडे को जो मार्केट था उसके बाद एक्चुअली फ्यूचर्स सब एक्चुअली ऊपर बंद हुआ है। आज एक्चुअली अगर नेगेटिव क्लोजिंग भी आता है तो वो फिर से एक्चुअली वो पॉजिटिव जो था वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्राइडे के हिसाब से आज हमको मूवमेंट देना था वो एक्चुअली हो नहीं रहा है। और कल जो है उसके पहले एक और दिन यूएस मार्केट का हो जाएगा, तो उसके हिसाब से एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव भी होगा, तो वो एक फ्लैटिश काइंड ऑफ ए मूवमेंट होगा। तो हम शुरुआत कल जो है शायद हम एक फ्लैट नोट में ही स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो इसमें रिवर्सल आने का संभावना बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से आपका ट्रेडिंग पोजीशन आपको बनाना पड़ेगा। एनीवे आज छुट्टी है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं इन स्टॉक मार्केट में, पर आपको अपॉर्चुनिटी कमोडिटी मार्केट में मिल सकता है। देखिए एक क्रिप्टो करेंसी में भी यही हालत था। क्रिप्टो करेंसी आप देख सकते हो एक महीने में 12,000 से 20,000 तक एक्चुअली बिटकॉइन चला गया था, और वहाँ से एक तेज़ी से एक रिवर्सल आया हुआ है। अभी वो देखना पड़ेगा अभी ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अभी यदि हम फिर से ऑल टाइम हाई को तोड़ के फिर से निकल जाते हैं तो यहाँ का जो तेज़ी का माहौल है वो बरकरार रह सकता है। अगर ये जो हमने जो लो बनाया है वो 17,000 के आसपास जो लोज बनाया है उसको एक्चुअली यदि हम फिर से तोड़ देते हैं तो वहाँ से शायद हम 13,000 तक भी आ सकते हैं। और 13,000 का जो लेवल है वो बहुत अहम माना जाएगा, और वहाँ पर हम यहाँ पर फिर से बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। अभी तो ये ऐसे ही हालत हमारा स्टॉक मार्केट का भी है। हमने बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव बहुत जल्दी दे दिया है, तो यहाँ से अगर रिवर्सल भी आता है तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ी कर चुके हैं। 7,500 से लेकर 13,000 तक लगातार हमने ऊपर के लेवल पर ही आए हैं। तो यहाँ पर स्पेशली 10,800 के आसपास से बहुत सारा गैप्स है। तो ये शायद हम ये सारा गैप्स हमको एक बार फिर से तोड़ना होगा। जनरली वो होता है, बट देखना पड़ेगा। अगर होता भी है तो इतना जल्दी नहीं होगा, आराम से होगा। बहुत सारा एक्चुअली सपोर्ट्स है मार्केट के लिए। तो अभी का फ़िलहाल का जो स्थिति है इसके हिसाब से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी शॉर्टिंग का अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। तो अभी अब रेंज में ही रह सकते हैं, और रेंज ब्रेक होगा तभी कुछ हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो। आपको मैं कल फिर से आपको नए अपडेट्स के साथ आता हूँ। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्रेजी मनी हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।